एडजॉइंट की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया है एडजॉइंट की पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? यदि आपको याद हो तो यदि आपको याद हो तो एडजॉइंट ऐसे पूछ रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था बेटा? याद हो तो आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता था बेटा? किसके इक्वल होता था? डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता था बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट हमेशा रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता था। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ई। समझ में आ गया? यस और नो? यहां तक समझ में आ गया? और क्या डिस्कस किया था कि एडजॉइंट हमेशा रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n किसके इक्वल होता है बेटा? था nth पावर ऑफ एडजॉइंट ऑफ e। ये भी हमने डिस्कस किया था। यस और नो? उसके बाद में इस बात का यूज करके मैंने इसका प्रूफ बिल्कुल नहीं किया था, प्रूफ कर सकते हैं बट वो थोड़ी हायर लेवल की चीजें हो जाएंगी, आउट ऑफ सिलेबस। यही हम आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को भी इसका प्रूफ नहीं करवाते हैं, बट याद रखना ये एडजॉइंट हमेशा रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उसके आगे हम बात करते हैं, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए यदि कैसी मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसी मैट्रिक्स होगी? देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम ध्यान से सोचिए, एग्जांपल के लिए यदि हम ध्यान से देखिए, यदि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स होगी बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। बस आज लास्ट लेक्चर है थ्योरी का, फिर हम 2-3 दिन क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर बाइंड अप करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये वीक तो प्रोबेबली लग जाएगा हमें। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ए मैट्रिक्स है बेटा, कोई मैट्रिक्स मान लो 1 2 3 4। मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया था, फास्ट कैसे कैलकुलेट करें, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट। क्या बताया था बेटा? याद हो तो आपको, यदि 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना है तो एक तो प्रोसेस से जाए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एक तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, पहले कोफैक्टर निकालें फिर उसका ट्रांसपोज करें। एक छोटी टेक्निक थी आपको याद रखनी है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर दो बेटा? इंटरचेंज। क्या कर दो? तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा? 4, 1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो दैट इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप ये बताओ, यदि मैं कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे मैंने कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर की बेटा 1 5 5 6, जब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो क्या होगा एडजॉइंट? ध्यान से सुनना, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ, तो -5 -5। क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? यस। जो फर्स्ट रो है वही क्या है? फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है। ये एंट्री क्या है? सेम है। तो यदि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो हमें, यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो भी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। एग्जांपल से हमने बता दी। दूसरी बात, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए एक और हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो, या फिर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो, या फिर एडजॉइंट लेकर ट्रांसपोज करो, बोथ आर सेम। इन दोनों ही ऑपरेशंस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि ट्रांसपोज ट्रांसपोज करके क्या निकालो बेटा? सुन लो, ये ध्यान नहीं रहती बेटा। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज करो, बोथ आर सेम। यदि ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर ये प्रूफ बहुत आसान है। कैसे? कि आपको क्या दिखाना है बेटा? ध्यान से सुनना, कि ए यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, जैसे राम है, राम को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, राम को यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, राम को यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो राम का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा? राम राम का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? राम।
तो किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये छोड़ दो। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है इस प्रॉपर्टी से? यदि हम एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है इस प्रॉपर्टी से? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। बट ए मैट्रिक्स कैसी है बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो आप इस ए ट्रांसपोज को किससे रिप्लेस कर सकते हो बेटा? ए से रिप्लेस कर सकते हो। किससे रिप्लेस कर सकते हो? ए से। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अब इसको देखो बेटा कि किसी का ट्रांसपोज करने पर वापिस यदि वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। तो यहाँ सिमेट्रिक कौन है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ए कैसी मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसी मैट्रिक है? सिमेट्रिक। लास्ट फाइनली आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट बार बता रहा हूँ एक बार, फिर हमारा एडजॉइंट बाइंड अप हो जाएगा। यदि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी कैसा होगा? सिमेट्रिक। वो चाहे 2x2 के लिए भी एप्लीकेबल है, 3x3 के लिए भी एप्लीकेबल है, 4x। पहली बात। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लो या फिर एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज करो, बोथ आर सेम। यदि ये प्रॉपर्टी आती है तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। कैसे? किसी भी मैट्रिक्स को यदि हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए। हम इसका ये सिमेट्रिक कब होगी? जब ए सिमेट्रिक होगी। स्टेटमेंट देखो, पहले इफ ये होना चाहिए देन ये होगा। तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए इसका यूज किया। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ट्रांसपोज अंदर चला गया, बट ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बेटा? ए के। तो इसकी जगह ए पुट कर दिया। तो आप ध्यान से देखो कि जिसका ट्रांसपोज लिया था वही वापस वही आ गई। तो इस मैट्रिक्स की नेचर कैसी है? सिमेट्रिक। समझ में आ गया? लिखो बेटा, नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। ये स्टेटमेंट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे वो कंपटीशन एग्जाम का स्टूडेंट हो। अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, पहले ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस नहीं होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे बोर्ड वाले बच्चों से, और जेई वाले बच्चों से फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन सिमेट्रिक। कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगेन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। अब सबसे यही टॉपिक जो इनवर्स वाला टॉपिक है वो एक तरीके का रिपीटेशन है। जितनी भी प्रॉपर्टी एडजॉइंट की होती है वो इनवर्स में भी एप्लीकेबल है। तो राइट डाउन, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। पहली बात, इनवर्स का कंसेप्ट। किसका इनवर्स निकाला गया बेटा? सिर्फ किसका इनवर्स निकलता है? सिर्फ स्क्वायर। यदि कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जैसे 2x3, उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? उस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। अब इनवर्स का कंसेप्ट आपको पता ही है कि जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2।
3 का इनवर्स क्या होता है 1/3, 1/3 का इनवर्स 3। तो कहीं ना कहीं इनवर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया है, उस एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए 1। तो वैसे ही मैट्रिक्स अलजेब्रा में ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल। ये कब इन्वर्टेबल कहलाएगी, इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, ये कब इन्वर्टेबल कहलाएगा। प्राइमरीली डेफिनेशन, प्राइमरीली थॉट क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए दुनिया में, देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, बी एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए बी, सच दैट कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें। क्या मिलनी चाहिए बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि ऐसा हो गया, यदि ए कब कहलाएगा इन्वर्टेबल, ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब एक ऐसी दुनिया में मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसको बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, क्या आ जाए आई। जैसे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं या 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाए आई। तो एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे इन्वर्टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे, ए को इन्वर्टेबल। और ए का इनवर्स कौन होगा, बी। ए का इनवर्स कौन होगा, बी। जैसे 2 का इनवर्स कौन होता है बेटा 1/2, 2 का इनवर्स कौन होता है 1/2। तो इनवर्स ऑफ ए कौन होगा बेटा, इनवर्स ऑफ ए कौन होगा उसकी इसमें, इनवर्स ऑफ ए कौन होगा बेटा, इनवर्स ऑफ ए इज पी। यस और नो। जैसे इनवर्स ऑफ 2 क्या होता है 1/2, तो वैसे इनवर्स ऑफ ए क्या होगा बी, इनवर्स ऑफ बी क्या होगा ए, इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है 2। यस और नो। बट इस इनवर्स ऑफ ए के लिए एक नोटेशन बना दिया गया, नोटेशन बना दिया गया। असली काम इनवर्स का कौन करेगा, बी। बट इसका एक नोटेशन बना दिया गया, जैसे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स का मतलब है -1। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2 इनवर्स का मतलब भी क्या होता है बेटा 1/2। बट ये तो एक नोटेशन है ना, रियल मीनिंग तो ये है ना उस बात का। यस और नो। ऐसे ही नोटेशन क्या है, ए का इनवर्स है कौन, बी। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा बेटा, बी के। दैट इज जस्ट नोटेशन, और ये क्या है मैट्रिक्स जो आएगी। यस और नो। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। बट पहला क्वेश्चन ये है कि इतना मैंने बता दिया आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्या दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती हैं, पहला क्वेश्चन। क्या दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यदि करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो व्हाट इज द कंडीशन ऑन द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट दिस मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल। कि उन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे वो क्या बन जाए, इन्वर्टेबल बन जाए। क्या बन जाए, इन्वर्टेबल। ध्यान से सुनना। अब यदि एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, अपने आप समझ में आएगा। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक रिलेशन हमेशा होल्ड होता है बेटा। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बताया था वही रिलेशन है। यदि जिस बच्चे ने वो रिजल्ट याद कर लिया, सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। यदि किसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है बेटा, याद है। यदि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इंटू आई। या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हमारा पर्पस है इनवर्स निकालना। तो एक ऐसी मैट्रिक्स निकालना है एक के साथ, एक ऐसी मैट्रिक्स को कोरिलेट करना है एक के साथ कि उसको बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या है आई। तो एक रेडीमेड रिजल्ट है हमारे पास, यार ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है बेटा, क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बात समझ में आती है। बट मुझे वो चाहिए कि मुझे ए के साथ वो मैट्रिक्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आई आई। क्या है, आई। तो बहुत आसान काम है, इसको कहाँ भेजा जा सकता है, नीचे। बट कब भेजा जा सकता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो। क्योंकि जीरो नंबर से डिवाइड करना अलाउ नहीं है। कब भेजा जा सकता है, इफ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि नॉन जीरो है। आवाज नहीं बेटा, यदि ये चीज नॉन जीरो मिल गई तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और इस नंबर, ये नंबर है, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर। इस नंबर को सेटल करके कहाँ लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में। और इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो।
अब दोबारा से रीड करो कि ए को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आई जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये पूरी की पूरी क्या है, मैट्रिक्स। यस और नो, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना सिखाया था, वो फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। और इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आई। तो बी का रोल प्ले कौन सी मैट्रिक्स कर रही है बेटा, बी का रोल प्ले कौन कौन सी मैट्रिक्स कर रही है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मुझे तो एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए थी जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, आई। और वो मैट्रिक्स कौन सी है आपको दिखाई दे रही है। यदि ये रिलेशन पता है तो ये लिख सकते हैं, यदि नॉन जीरो आएगा, और इसके केस में फिर ये लिख सकते हैं। तो ए को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आई आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही किसका काम करेगा, इनवर्स का। यहाँ बी की जगह क्या आ रहा है, यही मैट्रिक्स आ रही है, तो बी किसका काम करेगा बेटा। और बी को ही हमने क्या बोला था, ए इनवर्स। बी को ही क्या बोला था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स को सारे कंपोनेंट आपको निकालने आते हैं। ए इनवर्स किसकी हेल्प से बना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हेल्प से। यस और नो, ये बात समझ में आ गई, यस और नो। तो मैंने क्या समझाया, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो इनवर्स क्या होगा, विच इज ऑलवेज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई। बात समझ में आई, लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है। तुम जिस बात को सोच रहे हो, बाकी बच्चे जो एक दो स्टेप आगे चलते हैं, कि सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा तो क्या होगा, उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। मैं तो कहूंगा नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताएंगे। बट एक बार देखो बेटा, इनवर्स निकालना। ए है 2 3 5 6। तो पहली बात, इनवर्स कब निकलता है, जो मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर। कैसी मैट्रिक्स हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो पहले क्या चेक करेंगे बेटा, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा इसका, 12 - 15। 6 × 2 12 - 15 क्या आएगा बेटा, -3। तो यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो इनवर्टेबल होगी, क्या होगी। चलो, अब ये तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तो गारंटी कर दी, बट इनवर्स क्या होगा। तो क्या आपको डेफिनेशन पता है इनवर्स की, यस। क्या डेफिनेशन है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है, यस। कैसे निकाला गया बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ माइनस लगा दो। तो ए इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है बेटा, -3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, 6 - 3 5 - 2। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, 6/-3 -2, -3 अपॉन -3 +1 5। ये किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, स्केलर को मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5/3। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया था बेटा 2/3। समझ में आ गया, तो दैट इज फाइनली इनवर्स ऑफ ई। अब ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बात पे जोर दो। मैं क्या कह रहा हूं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ व्हेन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो। हाँ, ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट। और वो कौन होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन। पर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो उसका इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब तक उसका रिप्लाई आपको नहीं मिला है। यस और दो, अभी मिलेगा आपको रिप्लाई, पहले इसको लिख लो। दिखाई दे रहा है कैल्विन और समर्थ, कैसे? यस सर दिख रहा कैल्विन सर है आपकी, क्लास में। है। यस सर। यस सर है।
अब इस चीज का फायदा क्या होगा, आपको ये तो समझ में आना चाहिए इस चीज का फायदा क्या हुआ। चलो ये थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। आप कहोगे सर इस चीज का फायदा क्या हुआ। पहली बात तो रट लो अच्छे से, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा तन्मय। हाँ, और डिटर्मिनेंट ए जीरो हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वो इनवर्स होगा क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इसीलिए बार बार निकालना सिखाया था कि हर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीख लो, क्योंकि 4 नंबर फ्री के मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है और इनवर्स निकालना होता है, तो इनवर्स इसी तरीके से निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे कि सर आपने एक चीज डिस्कस कर ली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई। बट सर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर आपने इस पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं किया, बस रटवाए जा रहे हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा तो क्या होगा। आप इस पे भी तो डिस्कशन करो कि आपने बोल दिया बस एक लाइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों भाई। आप दुनिया की एक ऐसी मैट्रिक्स क्यों नहीं ढूंढ पाओगे कि मल्टीप्लाई करने पे आई आई। मैं तो कह रहा हूं ढूंढ पाएंगे। आप कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे कि आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। मान लेते हैं कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, जीरो, और मैं एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करके दे रहा हूं जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या है, आई। मान लेते हैं जैसे आपने रियल नंबर में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया था, रूट टू इज इरेशनल नंबर, मान लिया था रूट टू क्या है, रेशनल। ध्यान से सुनना, मान लेते हैं लेटेस्ट सपोज, ध्यान से सुनना बेटा, एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट सपोज ए इज इनवर्टेबल। ए इज कैसे ए कैसे मैट्रिक्स है, इनवर्टेबल है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई। समझ में आया। तो यदि आपने मान लिया तो उसकी सारी कंडीशंस फॉलो होंगी। जब आपने इन्वर्टेबल मान लिया तो इनवर्स की पहली डेफिनेशन क्या है, कि एक ऐसी मैट्रिक्स दुनिया में एग्जिस्ट करेगी जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आई। अब देखना बेटा, अब देखना बेटा, यदि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, आई आ रहा है, तो दोनों का डिटरमिनेंट भी सेम होगा, दोनों का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, सेम। यस और नो। और डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वन, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, वन। यस और नो। अब बताओ, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन वन है, तो दोनों नंबर्स जीरो हो सकते हैं, एक नंबर जीरो हो सकता है, नहीं, दोनों नंबर्स को क्या होना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को क्या होना पड़ेगा बेटा, ये भी नॉन जीरो पर होना पड़ेगा, एंड ऑप्शन नहीं है, ये भी एंड ये भी क्या होना पड़ेगा दोनों। बट गिवन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, तो ये तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है ना। हमने जैसे इनवर्स का एग्जिस्टेंस माना, जैसे हमने अज्यूम किया कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो पक्का डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। सो अब गिवन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो हमने कोई ना कोई स्टेप्स गलत लिखी है, ये भी गलत नहीं लिखी, ये भी गलत नहीं लिखी, ये भी गलत नहीं लिखी, आपने अज्यूम ही गलत कर दिया, उस वजह से सारी चीजें गलत हो गई। यस और नो। आपने क्या कर दिया, अज्यूम ही गलत। आपने अज्यूम क्या करना था कि ए इज नॉन इनवर्टेबल, कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया। तो मैं बार बार लिख रहा हूं, यदि कोई क्वेश्चन में पूछे कि ए इज नॉन इन्वर्टेबल, ए इज नॉन इन्वर्टेबल, ध्यान से सुनना, या फिर ए हैज ए डजंट हैव एनी इनवर्स, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, पक्का ही उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो रहा होगा बेटा, जीरो। और यदि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, जीरो, तो पक्का ही एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन इन्वर्टेबल, या ए डज नॉट हैव इनवर्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन इन्वर्टेबल। मतलब आप ऐसी दुनिया में एक मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, आई आ जाए।
जैसे 0 का इनवर्स नहीं निकाल सकते ना रियल नंबर में, किसमें, कोई बच्चे ये नहीं कहे 1/0, तो 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता, यस और नो। तो ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा जिनका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, 0 हो। तो सीधी बात है, हाँ ध्यान से सुनना, इसी को घुमा फिरा के कैसे लिख दो, ए यदि नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इनवर्टेबल, एक ही बात है बेटा, इन्वर्टेबल है तो इनवर्स, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक साथ होंगी। ए यदि ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, ए का डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो तो क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटरमिनेंट पक्का क्या होगा, नॉन जीरो। समझ में आ गया, यस और नो, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, लिखो तो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपने यहाँ तक लिख दिया था, लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। हाँ बेटा ध्यान से सुनना, इधर सुनना, इधर सुनना, इधर मैंने क्या बताया, यदि ए इन्वर्टेबल है, दोबारा सुनो बेटा, देखो बहुत काम की डेफिनेशन है इसलिए बार बार मैं इंफेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, इसको टाइम वेस्ट मत मानना कि इससे टाइम वेस्ट करें। आपके एग्जाम में आएगा कि a इंटू बी इक्वल टू 6i, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 6i, तो किसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए का। ए का इनवर्स क्या होगा, कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आई, बी तो नहीं है ना वो, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ रहा है बेटा, 6i। तो आप क्या करो बेटा, कुछ मत करो, इस बी के नीचे 6 को बी के नीचे ले आओ, तो b/6। आप बताओ ए को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, b/6, तो ए का इनवर्स कौन होगा बेटा, b/6। समझ में आ गया, जैसे अब मैं कहूं बी का इनवर्स निकालो, किसका इनवर्स निकालो, बी का, तो बी को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है बेटा, इसको नीचे ले आएंगे तो a/6 इंटू बी इक्वल टू आई, तो बी को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है, a/6, तो अब की बार बी का इनवर्स कौन हो गया, a/6। समझ में आ गया, यस और नो, समझ में आ रही है बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन जिन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इनवर्स सीख लिया, तो दो मैट्रिक्स दे देगा और उनमें ये रिलेशन होगा 6i का, तो आप ए का इनवर्स निकाल सकते हो क्या, b/6, या बी का इनवर्स क्या निकाल सकते हो, a/6। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, चलो समझ में आ रही है ना मेरी बात, ठीक है। दूसरी बात, देखो बेटा, कहाँ से देखना बेटा, तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है बेटा, नॉन जीरो है, तो पक्का ही ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यस और नो। तो दुनिया की एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या है बेटा, आई, उस मैट्रिक्स को कुछ भी नाम दे सकते हो, सी डी ई कुछ भी दे सकते हो, बट नॉर्मली मैं क्या नाम दे रहा हूँ उसको, बी, कि कि एक ऐसी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, आई। इसी बी को क्या बोला जाता है बेटा, नोटेशन के तौर पे ए इनवर्स। तो इसी चीज को इनवर्स के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, ए इंटू इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ये सो, इससे फायदा क्या हुआ,
मैं एक प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ बेटा, अभी तक हमने ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, बट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाला अभी तक। यस और नो? हम ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी से ही। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेंगे। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके डिटरमिनेंट भी क्या है, इक्वल। दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो उनके डिटरमिनेंट भी क्या है, इक्वल। यस और नो? इक्वल है नहीं है? तो यदि दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूं बेटा, मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। यस और नो? यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल। यस और नो? डिटरमिनेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन में। तो ए का डिटरमिनेंट, बेटा ध्यान से सुनना, इतना रफली मत लेना इसको। और इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू पता है बेटा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज पर। तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा। देखो इसका मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स का इनवर्स लिया और फिर क्या निकाला, डिटरमिनेंट। इसकी यदि वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप बताओ ये नंबर किस में आ जाएगा बेटा, डिवीजन में, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये निकालना आसान है, ये निकालना। ए मैट्रिक्स दूंगा मैं, मान लो ए मैट्रिक्स दे देता हूं, 2 3 5 6। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, ऐसे रफली मत लो। फिर रफली लोगे तो रफली नंबर आएंगे, आप लाइटली लोगे चीजों को तो लाइट ही नंबर आएंगे। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, पहले इनवर्स निकालना, फिर तो पहले इसका इनवर्स निकालना, टिपिकल काम है ना एक तरीके से, और फिर क्या निकालना, फिर पहले मैट्रिक्स निकालो, कौन सी मैट्रिक्स कोफैक्टर है, फिर उसका ट्रांसपोज करो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर डिटरमिनेंट निकालो, फिर ए इनवर्स निकालो। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट क्या निकाल लो, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा, 12 माइनस 15 क्या आएगा, -3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा, माइनस। समझ में आया? तो जब आपसे क्वेश्चन में डिटरमिनेंट पूछा जाए तो डायरेक्ट ए का डिटरमिनेंट निकाल के क्या कर दो, रेसिप्रोकल क्या कर दो। अब तुम्हें पता, मुझे पता है तुम्हें आसान लग रहा होगा, सही बात है, आसान लगना भी चाहिए। सर ए इनवर्स, सर ये और ये कौन कौन, डिटरमिनेंट और इनवर्स क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आएगी बेटा, इस नंबर को ऊपर लेके जा रहे हैं, एक ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, तो इस नंबर पे पावर क्या आएगी, -1। तो ध्यान से सुनना, यहाँ इनवर्स और डिटरमिनेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा बेटा, ये प्रॉपर्टी लगा दो। ये किसके इक्वल होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के। बेटा इधर देखो, लिखो मत, ये किसके इक्वल होता है बेटा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के, तो 1/5। समझ में आया? जैसे लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बेटा, लिखना नहीं है। मैं आपसे पूछ देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा 7 है, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -5। इसका मतलब समझो पहले तो, इसका मतलब ये समझो बेटा, ध्यान से ना, इसका मीनिंग क्या है ये तो समझो पहले आप। इसका मतलब क्या करना है, ए को 5 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या निकालना है, इनवर्स। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो बेटा पहले तो, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसा लिख सकता हूं एक तरीका, जो कि इसको एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, -5। तो पहले ए का इनवर्स निकाल लो, फिर किससे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 5। या पहले ए को 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या निकाल लो, इनवर्स। बट ये नहीं पूछा, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन पूछा है क्या, फिर ये करके क्या निकालो, डिटरमिनेंट। ये तो बहुत लेंथी तरीका है। आप क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कि डिटरमिनेंट ऑपरेटर और ये पावर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज क्या हो जाएंगे। तो इसका मतलब एस पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं और फिर पावर में -5। ये समझ में आया? इसको यदि नीचे लेके आएंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5। समझ में आया, नहीं आया? हाँ चलो, आ गए समझ में। ध्यान से सुनना, दोबारा देखो दोबारा, मैंने ये तो बता दिया था ना आपको, प्रॉपर्टी याद हो तो, बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी का, बी क्यूब का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी की क्यूब। बताया या नहीं बताया? ये आसान है निकालना, ये आसान है, ये आसान है बेटा, ये आसान है, क्योंकि नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन है और ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना, लास्ट बार मेरी एक बार कोशिश है,
यदि a की पावर -5 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या आप a की पावर 5 को थोड़ी देर के लिए b मान लो, क्या मान लो b। तो क्या इसको लिख सकता हूँ a की पावर 5 का होल इनवर्स, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। a की पावर 5 की वैल्यू क्या है बेटा? b। तो b के इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है बेटा? अभी आपको बताया है 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ b, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ b। यस और नो? क्योंकि अभी और b में काम कर रहे हैं ना। अब b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है बेटा? a की पावर 5। b की वैल्यू क्या है? तो ये किसके इक्वल होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5। बट इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5। यस और नो? तो आज के बाद ध्यान रखना, मैं लिखवाने को तो 1 मिनट में लिखवा सकता था, बट a की पावर -n का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है बेटा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n के इक्वल। समझ में आ गया? इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैं आपको बोल दूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर -2 का डिटर्मिनेंट निकालो। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? 1/a का स्क्वायर। तो 1/6 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 1/36। समझ में आ गया? यस और नो? एप्लीकेशन तो समझ में आई गई होगी, नहीं आई? आ गई एप्लीकेशन समझ में? पीछे नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। लिखो अगला क्वेश्चन। ये लिखना, लिख लो थोड़ा सा। समझ में आ गया? बस ये याद रखो, ये जो सामने लिखा है ये समझ में आ गया बेटा? हाँ भाई, समझ में आ गया? पक्का? बताओ तो बेटा चलो। हाँ इधर देखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -2 क्या होगा बेटा? मुझे आंसर बताओ फाइनली। हाँ 1/4 क्या होता है बेटा? ए किसका फॉर्मूला बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर स्क्वायर। और 1 - 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? +4। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखो एक। अब ये आने से क्या फायदा हुआ? ये आने से क्या फायदा हुआ? अब हम बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू। राइट डाउन। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, एक्स such that 1 - 4 3 - 2 into x is equal to -16 -x 7 2। एक बार इस क्वेश्चन को घूर के देखो, हमने किया हुआ है कहीं ना? इस क्वेश्चन को घूर के देखो, कभी किया था क्या? किया था कभी? याद आ रहा है? देखना बेटा, याद है? किसको याद है? कुछ नहीं याद? याद है? याद है सिद्धांत? हाँ, इसको कुछ अज्यूम किया था ना। ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है और एक्स भी क्या है? मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। और इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 × 2। तो इसको किस नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि ऑर्डर 2 × 2 आए? 2 × 2 से। और ए बी सी डी अज्यूम करके हमने कंपेयर किया था। तो वो डिफिकल्ट काम था थोड़ा सा हमारे लिए। बट यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, इधर जैसे ही इनवर्स पिक्चर में आया तो कैसे काम आसान हो गया। इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो। इधर सुनना रे, इसको कुछ मान लो, बस 5 मिनट देख लो फिर चले जाओ। ठीक है। ए की वैल्यू क्या है बेटा? एक मैट्रिक्स है 1 - 4 3 -2। सारे बच्चे इधर देखना, जरूर नहीं यही मानना है, और कुछ मान लो। तो ए मान लिया, एक्स इसको भी थोड़ी देर के लिए मान लो जिससे आप टिपिकल ना हो आपके लिए सारा काम।
इसको मान लो बी, ध्यान से सुना बेटा, बी। आपको निकालना क्या है, ए नोन है या नोन, बेटा इधर देखना, ए नोन है या नोन, बी नोन है या नोन, क्या अननोन है, एक्स। तो इस x की वैल्यू निकालनी है, और x किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को। ये x के साथ कौन लगा हुआ है, a, तो इसको हटाना पड़ेगा। यदि हम x को अकेला करना चाहते हैं, अकेला करने के लिए साथ वाले बंदे को हटाना पड़ेगा, तभी तो फायदा होगा, यस और नो। तो हम इसको हटाना चाहते हैं a, और a को हटाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है बेटा, a को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इनवर्स से, तो क्या मिल जाएगा बेटा, i। एग्री हो इस बात से, वो आप सिंबॉलिकल फॉर्म में हटा दो या फिर ए को इन्वर्स करके हटा दो, आई तो आएगा। समझने की कोशिश करो, ए लिखे, ए इनवर्स लिखे, फिर मल्टीप्लाई करें, आएगा क्या, आई। या फिर मैं ये चाहता हूं, पहले मैं ए हटाने की कोशिश करता हूं, दोनों तरफ किससे प्री मल्टीप्लाई कर दूं, पीछे की तरफ से हटाना चाहते हैं, और मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करते हैं, तो बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाई, प्री मल्टीप्लाई बाई बोलो ए इनवर्स। तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ax, और इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया। बट यहाँ एसोसिएटिविटी क्या कहती है, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पहले कर सकते हो, इन दोनों का करके इससे पहले करो, या इन दोनों का पहले करके फिर इससे करो। तो पहले मैं इन दोनों का करूंगा ना, क्यों, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, क्या आएगा हमेशा, आई, क्या आएगा, आई। चलो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई, आई को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स। कैसे और नो, समझ में आ गई मेरी बात, यस और नो, समझ में आ गई, यस और नो। मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, a इनवर्स इंटू बी। क्या यहाँ कुछ अज्यूम करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, नहीं, x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, b से। बट ये क्यों कर पाए, ये a इनवर्स क्यों लगा पाए, क्योंकि a का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, a का, देख लो a का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, देखना बेटा, नॉन जीरो, क्या आ रहा है बेटा, 1 इंटू -2 -2। यदि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो यूजुअल तरीका लगता है भाई, बट इसका इनवर्स क्या आएगा, -2, फिर बीच में माइनस, -4 इंटू 3 -12, तो आंसर क्या है बेटा, 10, यस और नो। तो क्या इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, यस, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए इनवर्स इंटू बी, यस और नो। बी तो आपको पता है रेडीमेड क्या है, बार बार मैं सिंबॉलिकल लिखता तो थोड़ा टिपिकल हो जाता काम, यहाँ भी ए लिखता, यहाँ भी लिखता, फिर ए का इनवर्स ऐसे मल्टीप्लाई करके करता, तो मच डिफिकल्ट, इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया। अब लास्ट फाइनली आंसर क्या आ रहा है बेटा, किसके टर्म्स में आ रहा है, ए इनवर्स और बी के। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है बेटा, पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट में डायरेक्ट निकाल रहा हूं, वैसे हम सजा देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, 2x2 का एडजॉइंट निकालना क्या है बेटा आपके लिए आसान, क्या करोगे बेटा, इंटरचेंज, इंटरचेंज -2 और 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस साइन, इसके साथ माइनस साइन, +4 इसके साथ माइनस साइन। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा, टेल मी, 10 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स कितनी है, -2 4 -3 1, यस और नो। तो यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करना है, पहले क्या लिखना है, ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या है बेटा, 1/10 -2 4 -3 1 इंटू, इंटू विच मैट्रिक्स, बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा, -16 -6 7 2। अब कई बच्चे यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके गंदगी फैला देते हैं, बेटा ये स्केलर को कभी मल्टीप्लाई करो, पहले करो या, तो पहले हम बाद में करेंगे, पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से सुना, इसको इससे करेंगे तो -2 इंटू -16 32, 32 + 28 60, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यदि ये एलिमेंट लाना चाहते हैं तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -6 12, 12 + 8 20। मैंने ये 10 का फैक्टर बाहर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ कटेगा नहीं, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, बट मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो रहा है, देखो, यस और नो। तो जब कभी भी इनवर्स की डिटर्मिनेंट वाला फैक्टर हमेशा क्या रखना है बाहर, फाइनली लास्ट में कैंसिल करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। किसी भी प्रॉब्लम में ए इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई, ए इनवर्स में जब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई नहीं करना अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ही बहुत गंदे टर्म्स आ जाएंगे। तो फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो बोलना बेटा, 48 प्लस कितना हो गया बेटा, 55,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू -6, 18 + 2, तो मैक्सिमम टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो बेटा, तो क्या आएगा 6, 2 और 15/10, 5 से कैंसिल हो रहा है बेटा, 11/2 और 20/10, तो समझ में आ गया। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है वहां से, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया है। यस और नो? ये क्यों कर पाए? सिर्फ ए के इन्वर्टेबल होने की वजह से। यदि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम नहीं कर पाते। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन सोल्व करने में भी बहुत हेल्पफुल करता है। तो मैट्रिक्स इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जब कभी भी कांस्टेंट मैट्रिक्स को यदि मुझे वेरिएबल से हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसके इनवर्स से। समझ में आ गया? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।